बीदर लोकसभा हलके से मुसलमान को कांग्रेस की टिकट देने का मुतालबा। गुलबर्गा जिला कांग्रेस ऑफिस में आज अयाज खान को बीदर लोकसभा हलके से कांग्रेस की टिकट देने का भी मुतालबा किया गया। गुलबर्गा जिला कांग्रेस ऑफिस में आज गुलबर्गा, बीदर, रायचूर लोकसभा हलकों के मुंतखबा अवामी नुमाइंदों और कांग्रेस कायदीन का इजलास हुआ। इजलास में गुलबर्गा जिले के निगरान वजीर प्रियंक खरगे, साबिक रियासती वजीर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल, कनीज फातिमा रुकन असम्बली गुलबर्गा शुमाल ने शिरकत की। इजलास में बीदर से कांग्रेस के अहदेदारान और कारकुनान के अलावा मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान और अहम शख्सियात ने बीदर लोकसभा हलके से इस बार मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने का पुरजोर मुतालबा किया। कांग्रेस के नौजवान मकबूल कायद अयाज खान को बीदर लोकसभा हलके से कांग्रेस की टिकट देने का मुतालबा किया गया। बीदर डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन से संबंध रखते हुए गुलबर्गा में गुलबर्गा डिवीजन का मीटिंग चल रहा है। हमारे AICC ऑब्जर्वर्स, हमारा डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और कांग्रेस के पूरे सेक्रेटरी यहाँ मौजूद है। बीदर से इस बार मुसलमान को माइनॉरिटी को सीट देना है, बल्कि मुतालबा रखते हुए सारे बीदर की आवाम और सीनियर लीडर्स और यूथ के बहुत सारे लोग आए हुए हैं। उनकी मांग है कि बीदर से इस बार मुसलमान को सीट दिया जाए। 50 साल से अनकरीब मुसलमान को आज तक बीदर से सीट नहीं दिया गया है। 5.5 लाख से ज़्यादा वोटर्स बीदर में, बीदर डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री हल्के में है। तो लिहाजा कर्नाटक से और कर्नाटक के सारे माइनॉरिटी लीडर्स और सारे सीनियर लीडर्स की हमारी गुजारिश है, इल्तिजा हम वही करने आए इधर। खरगे साहब को भी, सिद्धरामैया जी को भी और परमेश्वर जी को, दिनेश गुंडराव जी को, ईश्वर खंडरे को, जी को और हमारे माइनॉरिटी लीडर कर्नाटक के ज़मीर अहमद खान साहब, उनके साथ साथ हमारे बीदर के मिनिस्टर रहीम खान साहब और UT खादर, जो भी सीनियर लीडर्स हैं, उनको सब भी हमारी बीदर की आवाम और बीदर के सारे मौलाना लोग और जो भी यूथ है और SC ST दलित है और क्रिश्चियन लोग हैं, उनका मांग है कि बीदर को इस बार माइनॉरिटी सीट दिया जाए। और ये अगर पार्टी माइनॉरिटी सीट देती है तो सारे कर्नाटक में एक संदेश अच्छा जाता है और बीदर 100% में माइनॉरिटी सीट जीतने वाली सीट है, बल्कि सारों की मांग है इस बार। राहुल गांधी, प्रियंक खरगे साहब, मल्लिकार्जुन खरगे साहब ಅವರಿಗೆ, सिद्धरामैया साहब ಅವರಿಗೆ। हैदराबाद कर्नाटक रीजनल एरिया के लोगों की मांग है कि बीदर से एक मुस्लिम कैंडिडेट को MP की सीट दी जाए। वो उसके लिए काबिल हैं हमारे अयाज खान साहब। तो अभी गुलबर्गा से अल्हम्दुलिल्लाह खरगे साहब को हम लोग तकरीबन 2 टाइम से जिता कर ला रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। वैसे ही बीदर से भी बीदर की अवाम की देरीना ख्वाहिश है जो हमारे अयाज खान साहब को MP की सीट दी जाए और वहाँ की अवाम चौक दर चौक अयाज भाई को MP देखना चाह रहे हैं और उनको जिताकर एक MP सीट एक माइनॉरिटी के नुमाइंदे के तौर पर यहाँ से हम उनको भेजना चाह रहे हैं बीदर की अवाम। मैं मोहम्मद इब्राहिम एडवोकेट बीदर साहब, मैं जो है आज के जो मीटिंग में जो है ना अली जनाब मोहम्मद अयाज खान साहब जो बीदर जो है ना लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के जो सीट के जो है दावेदार हैं, उनकी तरफ से मैं बात करने के लिए आया हूँ। इसकी बात यह है कि हिंदुस्तान के आर्टिकल 29 के मुताबिक जो है ना माइनॉरिटीज़ के जो है ना राइट्स के मफादात के जो है ना हिफाजत के लिए काम रखा गया है। इसके मुताबिक जो है ना बीदर को भी जो है ना माइनॉरिटीज़ के कोटे के लिहाज से जो है ना एक मुस्लिम कैंडिडेट जनाब अयाज खान साहब जो बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग जो है कैंडिडेट हैं, उनके हक़ में जो है क्योंकि उनकी ज़िंदगी का मिशन ही जो है ना ये माइनॉरिटीज़ SC एंड OBC सेक्शन जो समाज के हैं, दलित लोग, उनकी जो है ना प्रगति के लिए काम करना उनका ध्येय है। इस उद्देश्य के लिहाज से उन्होंने बीदर में जो है नूर एजुकेशन ट्रस्ट कायम किया है और जिसके तहत जो है तकरीबन 20 से ज़्यादा जो है ना तालीमी
नर्सिंग के ला के जो है ना कौमी इदारे तालीमी इदारे जो है ना खोले गए हैं, जहाँ से जो है ना हर आज तक तकरीबन 18 साल के अरसे में हज़ारों जो है ना कैंडिडेट्स वहाँ से बाहर आए हैं, जो हमारे हिंदुस्तान और बैरून ममालिक में जो है अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिससे हमारे मुल्क को फ़ौरन एक्सचेंज भी मिल रहा है। यह अयाज खान साहब का जो है ना सबसे बड़ा कारनामा है कि जो है तालीम के साथ साथ जो है ना रोज़गार के जो है ना ज़राए भी पैदा किए। अयाज खान साहब एक ऐसा डायनेमिक पर्सनैलिटी है, वो कर्नाटक के जो है ना पॉलिटिकल होज़न पर वो एक राइजिंग स्टार की तरह जो है उनकी जो है ना पर्सनैलिटी है, बड़ी है डायनेमिक है, इम्प्रेसिव है, और उनमें जो है ना पॉलिटिकल इंसाइट और मैच्योरिटी के वो मालिक है, जिसकी वजह से जो है हम ये चाहते हैं कि जो है ना बीदर जो है का जो बीदर कॉन्स्टिट्यूशन है विच इज डोमिनेटेड बाय द माइनॉरिटीज एंड द जस्टिस एंड एसटी ओबीसी पीपल, एंड दिस time the Bidar constituency ticket should be given to the minority people, particularly to Muslim, and among them जो बहुत से एस्पिरेंट हैं, लेकिन अयाज खान साहब एक ऐसे जो है पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं जो हमारे बीदर के जो है अवाम की जो खिदमत से और पॉलिटिकल लीडर्स के जो है ना सपोर्ट से इंशाल्लाह जो है वो इलेक्शन जो है ज़रूर जीत जाएंगे। हमारा शहर बीदर जो है तारीख़ी मुकाम है, जहाँ पे कोई मुस्लिम क़यादत 50 साल से नहीं हुई यहाँ पे, इसलिए आपके एमपी सीट के लिए जनाब अयाज खान साहब के लिए तमाम बीदर के अवाम और न सिर्फ मुसलमान बल्कि तमाम कौमों के लोग यहाँ पे अयाज खान साहब को टिकट देने के लिए इसरार कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी साहब से और हाई कमांडर से बात करना चाहता हूँ कि वो अयाज खान साहब को टिकट दें और इंशाअल्लाह यहाँ की सीट को हम जिता के बताएंगे। मैं बीदर से गुलबर्गा तशरीफ लाया हूँ। मालूम हुआ कि यहाँ कांग्रेस कमेटी की मीटिंग है। इस मीटिंग के अंदर माइनॉरिटी को सीट दिया जाए ये कहने के लिए हम आए हैं, मगर क्योंकि माइनॉरिटी इसलिए ज़रूरी है कि हम ज़माने दराज से जो है ना हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीदर को अब तक के जो है ना सिविल कास्ट बोल के जो है ना रख दिए थे। 10 साल हो गया ओपन होके, मगर 2 मरतबा भी जो है ना बीदर से कोई माइनॉरिटी यानी मुसलमानों को वहाँ पे क़यादत के लिए जो है ना नामजद नहीं किया गया। जनाब धर्म सिंह साहब आए और उन्होंने जो है ना यहाँ पे जो है ना जीत कर गए, और उसके बाद अब तक भी जो है ना कोई जो है ना ये नहीं है। फिर जो है ना 10 साल गए बोले तो वहाँ फिर 80 के आ जाता है या रिजर्व आ जाता है, रिजर्व आ गया तो फिर हम नहीं ले सकते। एक मौका है, हम ये चाह रहे हैं कि अयाज खान साहब को जो हरदिल अजीज लीडर हैं और सबके चहेते हैं और काम काज अच्छी तरीके से संभालने की ताकत है, इसलिए हम चाहते हैं कि उनको यहाँ से हम जिता के लाएंगे तमाम लोग। और आप अगर इसकी सीट देंगे कांग्रेस कमेटी वाले तो हमको बहुत अच्छा होगा, हम खुशी का इजहार करते हैं। अयाज खान साहब सभी कौम के लिए काम करने के लिए और क्या है उनकी सलाहियत और काबिलियत है, और हर कौम का साथ देंगे और हर काम करेंगे हर कौम का। और अयाज खान साहब को कांग्रेस की टिकट दिया जाए, और हर काम के लिए पावरफुल है और हर काम करने की ताकत भी है, सलाहियत भी है, अल्लाह ताला तौफीक दिया है। इसीलिए हमारी गुजारिश है अयाज खान साहब को कांग्रेस की टिकट दिया जाए। सबकी यही पुकार, कांग्रेस इस बार है सबके साथ, ये अपना हाथ। तानाशाही बेकारी भुखमरी पे रोक लगाएंगे, मजबूरों मजदूर किसानों में विश्वास जगाएंगे। बहू बेटियां माँ बहनों को हम सम्मान दिलाएंगे, बच्चे बूढ़े नौजवानों ने भरी है ये हुंकार। सबकी यही पुकार, कांग्रेस इस बार है सबके साथ, ये अपना हाथ। सबकी यही पुकार, कांग्रेस इस बार है सबके साथ, ये अपना हाथ। तानाशाही बेकारी भुखमरी पे रोक लगाएंगे, मजबूरों मजदूर किसानों। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि बीदर ज़िले के तमाम ताल्लुक़ा जात से
तमाम ताल्लुक़ जात से उलमा इकराम और कायदीन, सियासतदान, नौजवान, ताजरीन और खेती और किसान करने वाले तमाम के तमाम हर तबके के लोग यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जमा है। ये तादाद इसलिए जमा हुई है कि बीदर और गुलबर्गा और रायचूर ये दक्कन का जो इलाका है, बल्कि पूरी रियासत कर्नाटक में कोई एक मुसलमान भी जो है एमपी के वास्ते मुतालबा नहीं कर रहा है और ना कोई आगे बढ़ने की हिम्मत कर रहे हैं। वजह यह है कि इनके पीछे पार्टी का दबाव है या इनके पीछे या कुछ अपने मुतालिब या अपने मतलब का जो है मामला है, इस वास्ते ये लोग आगे नहीं बढ़ रहे। बल्कि अब इस वक्त मौका है कि राहुल गांधी इस वक्त जो है पूरे मुल्क में एक नौजवान कायद की हैसियत से उभर कर आगे आ रहे हैं। उनके साथ ऐसे अफराद शामिल हो जो शाना बशाना, कंधा ब कंधा, कदम ब कदम मिलाकर चलने वाले हो, ताकि जो है पूरे हिंदुस्तान में एक अजीब माहौल जो है हो जाए। और आज प्रियंका गांधी और गांधी ख़ानदान के तमाम लोग पार्टी की खिदमत के लिए आगे बढ़े हैं और हमेशा मुसलमान, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान कांग्रेस के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ वफादारी का काम किया है। आज हम इस वास्ते यहाँ पर जमा है कि हम कांग्रेस से ये पूछना चाह रहे हैं कि वो हमारे शहर बीदर से जो है मुसलमान को टिकट दे, क्योंकि रायचूर और गुलबर्गा जो है ये यहाँ टिकट नहीं मिल सकता। इसलिए जो है बीदर में जो है जर्नल वहाँ पर हुआ है, वहाँ पर जो है टिकट हम जनाब अयाज खान साहब के लिए आए हैं। हम तमाम उलमा इकराम और ज़िम्मेदारान, तमाम जमीयत के लोग, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के लोग और हमारे शहर गुलबर्गा के बड़े बड़े उलमा इकराम यहाँ पर इस खुशी को यहाँ सामने पेश करने के लिए आए हैं कि बड़ी खुशी की बात है। इस वक्त बिदर की आवाम और गुलबर्गा और रायचूर और दिगर यहाँ के दक्कन के इलाके की तमाम आवाम खुश है कि यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करेंगे कि अगर इस बार किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया जाए तो फिर कभी जो है इस मामले में जो है पार्टी को सोचना पड़ेगा। और यहाँ पर हम कांग्रेस के बड़े बड़े सीनियर ज़िम्मेदार जनाब खरगे साहब और उनकी तमाम जो बड़ी टीम है वो तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से और उनके ज़िम्मेदारों से कि अगर आप बीदर की सीट को इस वक्त अगर मुसलमान को नहीं देंगे तो फिर आप अपनी सीटों की भी फिक्र करनी चाहिए। इस एतबार से जो हम आगे बढ़कर ये खुशी के साथ मुजाहरा करते हैं और बड़ा मुतालबा करते हैं कि हम मुसलमानों के साथ इंसाफ का मामला करें। हमने कांग्रेस पार्टी को वफादारी के साथ जो है हमने हर तबके से, हर कोने से हज़ारों लाखों की तादाद में हमने कांग्रेस पार्टी के साथ वफादारी का मामला किया है। हमारे साथ भी एक इंसाफ हो। हमारा मुतालबा है कि जनाब अयाज खान साहब को जो है टिकट दिया जाए और इंशाअल्लाह बड़ी बहुमत के साथ और बहुत ही बड़ी तादाद के साथ हम इनको जिताकर दिल्ली भेजाएंगे और कांग्रेस का बोलबाला होगा, राहुल गांधी का बोलबाला होगा और तमाम पार्टी का बोलबाला होगा। बस मैं इतना कहते हुए गुजारिश करता हूँ कांग्रेस के तमाम ज़िम्मेदारों से और यहाँ शहर गुलबर्गा से आए हुए तमाम उलमा इकराम और हमारे नौजवान कायदीन जितने भी लोग यहाँ पर जनाब अयाज खान साहब की तायद में आए हैं, मैं गुजारिश करता हूँ कि उनकी तायद को फिर आगे बढ़ाएं और उनके लिए खुसूसन दुआएं करें और ताकि अल्लाह ताला जो है इस काम को हम सब के लिए जो है कार खैर बनाए। खिदमत का एक सही खादिम अब हमको मिला है, खिदमत करने के एतबार से आगे हमको मिला है, इसको जो है टिकट दे करके कामयाब बनाने की हम कोशिश करें। हाँ, ये बात सुनने में आ रही है कि दिगर और रियासतों से, बल्कि दिल्ली से गुलाम अहमद साहब, गुलाम नबी साहब या उनके अलावा और कोई जो है सीनियर जो है कायदीन यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं। खुसूसन बीदर की सरजमीन पर उनकी नज़रें लगी हुई है, लेकिन हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी भी और इलाके से हमारे शहर को जो है आएँ और टिकट लें और वहाँ से जीत कर चले जाएँ। ये बात भी पार्टी के तमाम लोगों को सोचना है। हम ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस का उम्मीदवार, लोकसभा का उम्मीदवार एक सलाहियतमंद, तमाम तबके को लेकर चलने वाला, तमाम समाज को लेकर चलने वाला और तमाम लोगों का ख्याल करके जो है उनकी खिदमत करने वाला एक हमदर्द और बेहतरीन सलाहियत वाला लीडर होना चाहिए। ये सलाहियत और ये काबिलियत जनाब अयाज खान साहब के पास है। बहुत सारे शहर में हमारे दिगर मुस्लिम कायदीन भी पुराने जो है उठ रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये टिकट उनके लिए नाकाबिल कबूल है। अगर टिकट देती भी है तो वो कमा हक़ उसका हक़ अदा नहीं करेंगे। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि एक सलाहियतमंद नौजवान आज आगे बढ़कर इस काम को आगे लेकर चलने की सलाहियत और काबिलियत रख रहा है। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इनका ख्याल करें और तमाम समाज के लोगों का ख्याल करें, खुसूसन माइनॉरिटीज़ का ख्याल करें, मुस्लिम तबके का ख्याल करें। जहाँ पर 5 लाख के करीब मुस्लिम वोट है, जहाँ पर 5 लाख के करीब मुस्लिम लोग हैं पूरी रियासत कर्नाटक में,
बीदर का मुकाम एक ऐसी मेजॉरिटी के एतबार से मुस्लिम का है कि वहाँ पर किसी भी कांग्रेस लीडर को अगर खड़ा कर दिया जाए तो आसानी के साथ जीत जाएगा। लेकिन हमारी ख्वाहिश और हमारा मुतालबा है कि जनाब अयाज खान साहब को जो है टिकट दिया जाए और हम तमाम नौजवान उलमाए कराम, हुफ़ाज़ कराम, मदरसों के, अरबी मदरसों के ज़िम्मेदार, मस्जिदों के तमाम इमाम अइम्मा हज़रात उनके साथ हैं और उनकी नेक ख्वाहिशात और तमन्नाएँ जो हैं हमारे साथ हैं। हम गुजारिश करते हैं बड़े ज़िम्मेदारों से कि आप जनाब अयाज खान को बड़ी टिकट देकर हम सब का भी जो है दिल की लाज रख लें। इंशाअल्लाह काम बड़ी तेज़ी के साथ करेंगे। जैसा कि आप सभी हजरात को मालूम है कि 2019 का इलेक्शन हमारे सामने है और ये इलेक्शन सिर्फ कर्नाटका का नहीं है बल्कि पूरे मुल्क का भविष्य तय करने वाला है। पूरे मुल्क का मुस्तकबिल कैसा हो और मुल्क के अंदर कैसी हुकूमत हो, सेकुलर हुकूमत हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत हो या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, ये जो है पूरे देश के तमाम देशवासियों की जिम्मेदारी है और पूरे भारतवर्ष के तमाम देशवासियों की जिम्मेदारी है कि ऐसी हुकूमत का इंतखाब करें कि जो हुकूमत हर एक का हक दे, अमन, भाईचारगी, रोज़ी रोटी, कपड़ा इसका इंतज़ाम करे। ऐसी हुकूमत का इंतखाब कतई ना करें जो आपस में भाईचारगी को ख़त्म करने वाली हो, अमन को तोड़ने वाली हो, मजहब के नाम पर लड़ाने वाली हो, खाने पीने के नाम पर देश के अंदर नफरत फैलाने वाली हो। ऐसी कतई ऐसी हुकूमत का, ऐसी पार्टी का, ऐसे शख्स का इंतखाब न करें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारा कर्नाटक देश जो है, कर्नाटका, यहाँ से हमारा कोई नुमाइंदा, मुस्लिम नुमाइंदा नहीं है। एक बहुत बड़ी अक़लियत हमारे इस देश के अंदर रहती है, कर्नाटका के अंदर। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारी वो पार्टियाँ जो हमारा वोट लेकर के जो पार्टियाँ हुकूमत कर रही हैं, स्टेट के अंदर भी और सेंट्रल के अंदर भी जा रही हैं, वो भी मुस्लिम अक़लियतों का ख्याल नहीं कर रही हैं। इसलिए हम इस इलेक्शन में ख़ास तौर से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारा वोट लेकर के आप कांग्रेस प्रदेश के अंदर भी हुकूमत बना रहे हैं, सेंट्रल के अंदर भी जा रहे हैं, लेकिन हमारे हक का ख्याल नहीं किया जा रहा है। हमको इस्तेमाल किया जा रहा है और छोड़ दिया जा रहा है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के हाई कमान से मैं अपील करना चाहता हूं और लोकल कमान से भी अपील करना चाहता हूं कि हमारे इलाका हैदराबाद कर्नाटका से, गर्चे पूरे कर्नाटका से कोई मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। यह हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। हम 70 साल से कांग्रेस जैसी पार्टी का सम्मान कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का साथ दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी हमारी कमजोरी का फायदा उठा रही है और हमारे वोटों को इस्तेमाल करके हमारा हक नहीं दे रही है। इसलिए हम बड़े अदब के साथ उनका सम्मान करते हुए हम ये अपील करते हैं कि हमें जो है हमारा वोट इस्तेमाल किया जाता है तो हमारा हक भी हमें मिलना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारा हक मिलना चाहिए। और हमारी मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की आवाज़ को पार्लियामेंट में पहुंचाने के लिए हम हाई कमान से अपील करते हैं और कर्नाटका कांग्रेस कमान से भी अपील करते हैं कि बीदर से एक मुस्लिम चेहरा वहां पर पहुंचना चाहिए जो हमारी आवाज़ को पार्लियामेंट के अंदर पहुंचा सके और पूरा इलाका हैदराबाद कर्नाटका की आवाज़ बन करके वो पार्लियामेंट के अंदर पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करे, ख़ासतौर से इलाका हैदराबाद कर्नाटका की नुमाइंदगी करे। उसके लिए मैं अपनी तरफ से आज बीदर का पूरा मजमा उठकर आया है और बीदर के तमाम कम्युनिटी के लोग, मुस्लिम्स भी हैं, नॉन मुस्लिम्स भी हैं, मजहबी लोग भी हैं, नॉन मजहबी लोग भी हैं, ये सारे लोग आए हैं गुलबर्गा के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर तशरीफ रखते हैं। मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और उनके जज्बे को, उनके हौसले को सलाम पेश करता हूं कि आपने अपना हक मांगने के लिए आप वहां से यहां तक आए हैं। हम आपके साथ हैं, मुकम्मल तौर पर यहां से दिल्ली तक हम आपके साथ चलने को तैयार हैं और आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने को तैयार हैं। और ये हमारा हक है, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। हम हाई कमान से बता देना चाहते हैं कि अब तक हमें सिर्फ बघार की तरह इस्तेमाल किया गया है और हमको हमारा हक नहीं दिया गया। हम हाई कमान से अपील करते हैं कि हमारे शहर गुलबर्गा के अंदर तो नहीं हो सकता किसी वजह से, लेकिन बीदर के अंदर एक जनरल सीट है। हमनाबाद ताल्लुक़ से हम ताल्लुक़ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कांग्रेस को ये बात बताने के लिए आए हैं कि आज तक मुस्लिम वोटों को सिर्फ़ और सिर्फ कड़ी पत्ते की तरह इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह खाने में कड़ी पत्ता खुशबू के लिए डालते हैं और उसके बाद निकाल कर फेंकते हैं, इस तरह इस्तेमाल किया गया। तो हम अपना हक मांगने आए हैं कि भाई बीदर ज़िले से तकरीबन 5 लाख के करीब हमारे वोट हैं जो आप तक हमने आपको दे दिया और आपने इस्तेमाल किए,
लेकिन अब हमारी कांग्रेस से ख्वाहिश है कि अब इस वक्त कांग्रेस बीदर ज़िले से कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं है जिसके लिए हम ये कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह अयाज खान साहब खड़े हैं, हम उनके साथ हैं। हम कांग्रेस पार्टी हाईकमान से गुजारिश करते हैं कि हमारा हक हमें दे दिया जाए कि कांग्रेस के नुमाइंदगी के लिए बीदर ज़िले से MP के लिए अयाज खान साहब को मुतय्यन किया जाए और उन्हें टिकट दिया जाए, ताकि इंशाल्लाह हम देखें कि हमारे पूरे इलाके की रहनुमाई वो पार्लियामेंट के अंदर आसानी के साथ कर सके। ये मेरी अकेली की ख्वाहिश नहीं है, बल्कि तकरीबन तमाम के तमाम जितने भी माइनॉरिटी के अफराद हैं सभी की ख्वाहिश है कि अयाज खान साहब को टिकट दे दिया जाए और वो बीदर ज़िले से मुसलमानों बल्कि पूरे बीदर ज़िले की पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी करेंगे। और हमें पहले भी मुतालबा कर चुके हैं कांग्रेस पार्टी से या जो भी पार्टी हो कि बीदर डिस्ट्रिक्ट में मोर देन 4,40,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ जो है मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देना चाहिए सबसे फर्स्ट। और मुस्लिम कैंडिडेट कौन से कैंडिडेट, तो आज की तारीख में लोकल कैंडिडेट हमारे अयाज खान साहब जो हैं और वो आज लोगों के काम कर रहे हैं, सबके बीच हैं, सबकी सुनते हैं, सुनाते हैं और काम करते हैं और हम मामले को पूरा करते हैं और पढ़े लिखे हैं, माशाल्लाह जानकार हैं, सियासत में दखल अंदाज है। और हम चाहते हैं कि ऐसे कैंडिडेट अयाज खान जैसे को टिकट दिया जाए ताकि आसानी से इलेक्शन जीत भी सकते हैं और लोगों की खिदमत कर सकते हैं और ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए। और ये मेरा ही नहीं बल्कि सारे मुसलमानों का, सारे डिस्ट्रिक्ट बीदर वालों का डिमांड है कि मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देना ही चाहिए और ये हमारा पुरजोर मुतालबा है, डिमांड है कांग्रेस पार्टी से कि मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया जाए बीदर डिस्ट्रिक्ट से। और न देने की शक्ल फिर उसके बारे में हम दूसरा कुछ सोच सकते हैं, लेकिन टिकट मिलना ही चाहिए क्योंकि मुस्लिम जो है आज 65 सालों से जो है कांग्रेस को वोट देते आए हैं और आज हमारा मुतालबा है कि जो है मुस्लिम कैंडिडेट को दिया जाए। मुस्लिम कैंडिडेट में स्पेशली अयाज खान साहब को जो है MP का टिकट देना चाहिए। मैं बीदर से आया हुआ हूँ। मैं कांग्रेस हाईकमान से ये इल्तिजा करता हूँ कि सारे कौम के लोग और सारे मज़हब के लोग अयाज खान साहब को चाहते हैं और हर कौम के लोगों का काम अयाज खान साहब कानून के दायरे में रहते हुए करते हैं और फिर वो काम बिल्कुल हो जाता है। ऐसा नहीं कि काम वो रुक जाए, क्योंकि आज तक कांग्रेस के लोग कांग्रेस को टिकट लेकर यानी दूसरे कौम को देकर हम इस्तेमाल हुए, मगर आज मौका मिला है क्योंकि हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी जो है इस बीदर ज़िले में 5.5 लाख मुस्लिम यूनिटी है, इस वास्ते और फिर क्रिश्चियन है, हरिजन है और दूसरे मज़हब के जितने भी लोग हैं, हाईकमान से गुजारिश है कि कांग्रेस को MP का टिकट दिया जाए और वो MP का टिकट मुस्लिम कैंडिडेट को दिया जाए। और मुस्लिम कैंडिडेट में बहुत जो अच्छा काम जो कर सकते हैं और कांग्रेस को जो बढ़ावा मिल सकता है वो अयाज खान साहब हैं, क्योंकि अयाज खान साहब कम से कम बहुत दिनों से कांग्रेस पार्टी में है और कांग्रेस पार्टी को बढ़ावा देने के वास्ते उन्होंने ये काम यानी अपने हिम्मत से उन्होंने अपने MP का टिकट उन्होंने खुद ने मांगा है, इस वास्ते और सब लोग हिम्मत से उनको हिम्मत दिला रहे हैं और सारे मज़हब के लोग उनको चाहते भी हैं। और इस वास्ते हमारी गुजारिश है हाई कमान से कि अयाज खान साहब को टिकट दिया जाए कांग्रेस से। ಹಾಗೂ ನಾನು ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ SC ಸೆಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ SC ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ನಾನು ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ। ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇರೋದೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ವೋಟರ್ಸ್। 70 ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ವೋಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಯಾರು CM ಮುಸ್ಲಿಮ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, PM ಬೇಡ್ರಿ ಕೊಡಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಇವರು। ಈ ಸರ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮುಸಲ್ಮಾನರೇ ನೆನಪು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ವೋಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಾ ಮಾಡೋದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರವ್ರಿಗೆ? ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೌಕ ಬಂದೈತಿ ಈಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೀಟು, ಒಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನವರಿಗೆ ಬೀದರಲ್ಲಿ MP ಸೀಟು ಅಯಾಜ್ ಖಾನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ನಾ ಬೀಯಿಂಗ್ SC ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಗಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಗರ್ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು SC ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ST ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ತರಿಸಿವಿ ಅಂತ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ। ನಾನು ಹೈಕಮಾಂಡಿಗೆ ನಾನು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಸರ್ತಿ
2019 ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಯಾಸ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಸ್ಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ. असलम मियां बोल रहा हूँ. हर दिल अजीज़ मोहम्मद अयाज खान साहब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे आदमी हैं और जो है ना वो खिदमत करने का मौका मिला तो ज़रूर वो खिदमत करने के लिए तैयार है. और हम तमाम माइनॉरिटीज़ और तमाम आई कांग्रेस के जितने भी हैं और हम सब मिलकर अयाज खान को टिकट दिलाएंगे और दिला के जो है ना एमपी में उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे. और दूसरी बात यह है कि हमारे पास बीदर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 6 एमएलए हैं आई कांग्रेस के और ये सब लोग जो है ना हम अयाज खान को ही जो है ना मदद करना चाह रहे हैं और सब लोग अयाज खान को ही वोट दे के जो है ना जिताना चाह रहे हैं. और अयाज खान को ही टिकट देने का हमारा मुकम्मल पक्का इरादा है. अगर अयाज खान साहब को अगर नहीं देंगे तो हम जो है ना स्ट्राइक करके क्या भी करेंगे मगर अयाज खान साहब को टिकट दिलाने का काम पक्का करेंगे. अखलाक बहाल की भातमरा से इस मरतबा जो इलेक्शन होने जा रहा है, इस इलेक्शन के अंदर हम कांग्रेस हुकूमत से ये अपील करते हैं कि अगर कांग्रेस हुकूमत वाक़ईतन मुसलमानों के लिए हमदर्द है और हमारी जमहूरियत के पास व लिहाज अगर रखती है तो हम चाहते हैं कि हम अयाज खां को वो फ़ौरन टिकट दे दें. और अयाज खां को जिताने के लिए हम लोग पूरे यहाँ जमा हुए हैं. तो हम चाहते हैं कांग्रेस हुकूमत से कि वो इस मरतबा जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ हमारे बीदर डिस्ट्रिक्ट से अब तक भी मुस्लिम कैंडिडेट को एमपी के लिए कभी टिकट नहीं मिला और ये हम मुसलमानों के साथ एक इंसाफ कहलाया जाएगा. अगर वाक़ईतन कांग्रेस हमारे हक़ में अगर हमदर्दी रखती है तो हम चाहते हैं कि अयाज खां को टिकट दे दें. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಎಂ ಡಿ ಅಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 10ರಿಂದ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಅವ್ರದ್ದು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಲಿ ದಲಿತರಿಗಾಗಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ 60-70 ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಬರೀ ಒಂದೇ ಸಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಸಲ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಿಸೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. अब चूँकि अनकरीब पार्लिमानी इंतखाबात होने जा रहे हैं, हमारा मुतालबा यही है कि ज़िला बीदर जो एक इंतहाई पसमानदा ज़िला था, वहाँ की तरक्की, उन्नति और प्रगति के लिए जो काफ़ी पिछड़ा हुआ शहर है, इसकी तरक्की के लिए हमारा मुतालबा एक ही है कि रियासत कर्नाटक में सबसे ज़्यादा थम्पिंग मेजॉरिटी वाला इलाका ज़िला बीदर है, जहाँ पे मुसलमानों की तादाद 42% है. तो हमारा ये मुतालबा हक बजानिब बनता है कि कांग्रेस आई और ख़ास करके राहुल गांधी जी से, दिनेश गुंडूराव से और कर्नाटक के जो इंचार्ज हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि ज़िला बीदर से मुसलमान को टिकट दिया जाए. और जहाँ तक मुसलमान को टिकट देने का मामला है, हमारा मुतालबा ये है कि उसके लिए अयाज खान साहब नूर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरपर्सन हैं और एक इंतहाई मकबूल तरीन शख्सियत हैं. बिला तफरीक मज़हब व मिलत उनका एक अवाम में एक भरपूर मुकाम है. अगर उन्हें टिकट दिया जाता है तो हम इस यकीन के साथ कह सकते हैं कि कांग्रेस की सीट में एक इजाफा ज़रूर होगा. और ये हमारा मुतालबा हक बजानिब है कि ज़िला रियासत कर्नाटक में कम से कम 5 मुसलमानों को टिकट देना चाहिए, जिसमें बीदर है और जी हाँ गदग है, मैसूर है और कोप्पल है. ऐसे कुछ मुकामात हैं जहाँ मुसलमानों की एक अच्छी तादाद रहती है, जिसमें हम ज़िला बीदर से इस बात की भरपूर कोशिश करते हैं, इस बात का भरपूर मुतालबा और हक बजानी मुतालबा है कि राहुल गांधी जी चूँकि युवा नेता हैं और सेकुलर लीडर हैं और उनसे उम्मीद की जाती है कि ज़िला बीदर पर खुसूसी तवज्जो देते हुए अयाज खान साहब को कांग्रेस का पार्लिमानी नशिस्त का टिकट देकर अपनी वज़ीर-ए-आज़म बनने में एक सीट का मज़ीद इजाफा करते हुए हमें भरपूर नुमाइंदगी का मौका इनायत करेंगे. और हमारा मुतालबा है कि अगर ज़िला बीदर में बीदर से अगर अयाज खान साहब को कांग्रेस का टिकट दिया जाता है पार्लियामेंट का, तो दरवेश वेलफेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया न सिर्फ ज़िला बीदर के लिए बल्कि पूरे कर्नाटक के लिए और ऑल इंडिया सतह पर दरवेशों के वोट कांग्रेस के हक में इस्तेमाल करेंगे.
जिसका मैं कांग्रेस के आला कमान को तयक़ुन दिलाता हूँ। और फिर एक मरतबा मेरा पुरजोर मुतालबा है कि राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी अयाज खान साहब पर अपनी शफाकत का हाथ रखते हुए उन्हें कांग्रेस का पार्लिमानी नशिस्त का टिकट अलाटमेंट करेंगे। इस बात की हम जिला बीदर के मुसलमान और रियासत कर्नाटक के मुसलमान इस बात की खबी उम्मीद। मैं तालुका चिंचोली से हाफिज़ अब्दुल हमीद, प्रेसिडेंट नमल सोसाइटी, क्योंकि तालुका चिंचोली बीदर कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट को आता है, ये एक बीदर से लोकल कैंडिडेट देना चाहिए और कांग्रेस के जो भी ऑब्जर्वर है, जो भी जिम्मेदार है कर्नाटक स्टेट से लेकर पार्लियामेंट दिल्ली तक जो जिम्मेदार है वो मुस्लिम क़यादत के ज़्यादातर वोट है और इसको जो है ना मुस्लिम को पूरे एक हमारा हक मिल रहा जब टिकट मिलता है तो यहाँ से, वरना मुसलमानों के वोट पूरे कर्नाटक सतह पर कांग्रेस वोट ले रही है, मगर हमारे नुमाइंदों को नुमाइंदगी करने के लिए जो है ना जो खोटा है 4 या 5 3 जो भी सीट्स है वो देना चाहिए, जिससे बिदर का एक पार्लियामेंट का जो हल्का है वोटों की तादाद ज्यादा है और हर पार्लियामेंट को मुस्लिम वोट देते हैं। तो इसी तरह बिदर से भी जो है ना पूरे कास्ट के वोट मुस्लिम नुमाइंदगी के लिए आवाज भी लगाना चाहिए, बल्कि हमारे खाली वोट ले रहे हैं वो लोग। हम ये चाहते हैं कि बिदर से एक ऐसी आवाज निकलती है, ये पार्लियामेंट सीट अगर मुस्लिम को दिया जाता है तो इसके दावेदार अयाज खान साहब इस वक्त जो है ना पूरा डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट है उसके अंदर एक हलचल मचा दी है, कांग्रेस की तरफ मुस्लिम वोट का रुझान बढ़ चुका है अभी इस वक्त। बिल्कुल ये अगर हम तालुका चिंचोली मेरा भी जो है ना वहां पर हमारा भी जो है ना पार्लियामेंट को आता है तालुका चिंचोली, हम इसलिए हमारा हक बनता है, हम ये आवाज लगा रहे हैं। और अगर यहाँ से अगर सीट पार्लियामेंट की नहीं मिलेंगी तो मुस्लिम लीडरशिप का मर्डर होता है। हम ये चाहते हैं अगर हम देंगे तो हम हमारे मुस्लिम मसाइल के हक के लिए जो है ना पार्लियामेंट से बिदर के लिए जो है ना नुमाइंदगी होगी, इसके लिए जो है ना अयाज खान साहब दावेदार है। मैं एक नहीं बल्कि हजारों लोग यहाँ पार्टी ऑफिस के बाहर और यहाँ पर देख सकते हैं, ये लोग जो है ना एक मुस्लिम कांग्रेस के खरीद करने के लिए एक सीट देने से पूरे कर्नाटक के अंदर हलचल मच चुकी होती है। और जो है ना अभी तक बीच में हमारे हक जो है ना नहीं मिला, पिछले 2 या 3 इलेक्शन से जो है ना मुस्लिम पार्लियामेंट को जो है ना टिकट नहीं देगा। अब जो है ना नाइंसाफी नहीं होना चाहिए, ये हमारी आवाज है। अगर नहीं देंगे तो हम जो है ना इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, राहुल गांधी तक जो है ना हमारा मैसेज जाता है और पार्लियामेंट के जो भी टिकट देने वाले हैं, जो भी कमेटी होती है वो भी जो है ना इसको ध्यान में रखते हुए बिदर से जो है ना मुस्लिम टिकट को जो है ना देने के लिए अनाउंसमेंट करेंगे तो ये एक मैसेज जाता है बहुत अच्छा कांग्रेस से मुस्लिम वोट करीब होने के लिए। मैं इतना कहता हूँ। मैं बिदर जिले से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद खलील है और हमारे यहाँ पे साथ में हमारे मुफ्ती अब्दुल गफ्फार और हमारे अयाज खान और यम कादरी साहब मौजूद है और तमाम भालकी ताल्लुक़ा हमनाबाद और चुड़गुप्पा ताल्लुक़ा से जितने भी कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले हैं तमाम अयाज खान की तायद में यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि हमारे साथ जो सुलूक हो रहा है ये सारी जनता जानती है कि पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला, कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला, कहाँ वादा था हर खाते में 15 लाख आएंगे, कहाँ सब ले लिया, हर शख्स को कंगाल कर डाला। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हमें ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ वरना, और हमें ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं बगावत कौन करता है। तो ये मेरी आवाज़ नहीं बल्कि तमाम मुसलमान और तमाम बिला तफरीक हिंदू मुसलमान कोई नहीं बल्कि हर कोई बिदर ज़िले से आया हुआ है और सबकी आवाज़ बनकर मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि अयाज खान साहब को MP का टिकट दिया जाए। मौजूदा हालात में कर्नाटक की सियासत में मुस्लिम नुमाइंदगी के मुतालिक बहुत अफसोस की बात है कि एक भी MP अभी तक नहीं है हमारा, और इन हालात में कांग्रेस की आला कमान को और कर्नाटक के सीनियर कांग्रेसी लीडरों को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस वक्त बीदर से जनाब अयाज खान साहब जो उभरते हुए नौजवान लीडर हैं, उनको अगर टिकट दिया जाए तो यकीनन वो कामयाब होंगे, क्योंकि हज़ारों की तादाद में बीदर से लोग यहाँ आके मुतालबा कर रहे हैं
और मैं उम्मीद करता हूं कांग्रेस का आला कमान और कर्नाटक की क़यादत, कांग्रेस की लीडरशिप इनके ऊपर तवज्जो देते हुए इनको टिकट देंगे। और मैं राहुल गांधी साहब से ये इल्तिजा करना चाहता हूं, और वैसे मल्लिकार्जुन साहब से भी इल्तिजा करना चाहता हूं कि 50 साल से मुसलमानों का हक नहीं मिला। वादे तो बहुत होते पर कोई सामने आके नहीं करे, हम दरवाज़ों पे कुत्तों की तरह ठहरना पड़ता है। और यहाँ से जो हम मुसलमान और दूसरे और अक़लियत के जो जितने भी मज़हब के लोग हैं सब आए हैं अयाज खान की तरफ से। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि वो एक नौजवान लीडर है, इसलिए मैं उनसे अपील करता हूँ। और हमारे बीदर क्षेत्र से ताल्लुक़ से भी एक अयाज खान साहब एक नौजवान है, हम उनके इसके लिए हम बहुत ये है। और मैं गुजारिश करता हूँ राहुल गांधी साहब को, क्योंकि मुसलमान कभी बेईमान नहीं होता। जब से हिंदुस्तान की तारीख गवाह है, मुसलमान लीडर अपना खून पसीना दिए, जैसा सर सैयद अहमद ख़ान है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है और ख़ान अब्दुल गफ्फार ख़ान है, फारूक अब्दुल्ला है। जैसे जैसे मुस्लिम के लीडर इस देश के लिए जब भी वक्त पड़ा, रात हो या दिन है, अपना खून दिया और जाने भी दिए है। इसलिए आप भी थोड़े दिन पहले राहुल गांधी साहब ने, मैं सुना है टीवी पे, ये देश किसी एक मज़हब का नहीं है, सारे मज़हबों का है। मुस्लिम, हिंदू, यस्सी, लिंगायत, क्रिश्चियन, ब्रह्मण सबका है, किसी एक ही बाप की जागीर नहीं है बोले। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके जो भी है, अगर अक़लियत में अगर ये आया तो एमपी का टिकट अयाज खान साहब को दीजिए, बस इतना। बीदर ज़िले कर्नाटक राज्य में एक मुसलमानों का गढ़ कहला जाता है और कांग्रेस की हाईकमान बीदर ज़िले को माइनॉरिटीज़ आने वाले लोकसभा चुनाव में लोकल और माइनॉरिटीज़ कैंडिडेट को टिकट देंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। और उसके साथ साथ बीदर ज़िला एक माइनॉरिटीज़ का बहुत बड़ा गढ़ है कर्नाटक स्टेट में, और यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 एमएलए हमारे कांग्रेस के हैं। और इस क्षेत्र में हमारा अल्पसंख्यक यानी स्पेशली माइनॉरिटीज़ तबका जो है मुस्लिम बहुत पिछड़ा हुआ है। और कांग्रेस हाईकमांड ख़ासकर मैं राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से और सोनिया गांधी जी से मैं निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि बीदर ज़िला माइनॉरिटीज़ कैंडिडेट अयाज खान साहब को अपना उम्मीदवार बनाएंगे, ये मैं आशा रखता हूं। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदाबन बीदर के अवाम आपसे गुजारिश करती है, आदाबन बीदर की अवाम आपसे गुजारिश करती है कि 50 सालों से आज तक माइनॉरिटी का कोई आदमी नहीं ठहरा है, लिहाजा मेहरबानी कर आपके लिए अपने उम्मीदवार, आपके चहते हरदिल अजीज मोहम्मद अयाज खान साहब जो एमपी टिकट के लिए आपके लिए पास आ रहे हैं, हम भी और आप भी और बिलखुसूस सारी बिदर की आवाम जिनका सेकुलरिज्म बहुत अच्छा है, दोनों आंखें ऐसे पवित्र है, हिंदू मुस्लिम भाई सब एकता ही उनके पास है और बिदर डिस्ट्रिक्ट में सारा ही बोलबाला उनका है। लिहाजा मेहरबानी कर राहुल गांधी जी और खड़गे जी, सोनिया जी हमारी इस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर गौर करें और जनाब अयाज खान साहब को अपना एमपी उम्मीदवार बनाएं। इसमें आपका बहुत ही भला है, 50 सालों के साथ आज तक भी कोई आवाज़ नहीं उठी है। आपके चहते और हरदिल अजीज नौजवान उम्मीदवार शेर मैदान में हैं आपके खातिर। आप बिदर के लिए बिलखुसूस खुशहाल खुशी समझिए कि बिदर से एमपी सीट पक्की है, बशर्ते के मोहम्मद अयाज खान साहब को वोट दीजिए और आप टिकट दीजिए। अवाम वोट डालने के लिए है, आप टिकट देने के लिए एक बार मौका दीजिए। मैं राहुल गांधी जी से अदलन हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, आप नौजवान हैं, नौजवानों को उभारने के लिए आपका एक संगम है। आप इसी खातिर हमारे अयाज खान साहब को, मोहम्मद अयाज खान साहब को बिदर डिस्ट्रिक्ट के नौजवान और सारी अवाम बिलखुसूस मोहब्बत करते हुए आपसे टिकट मांग रही है। ये है
कि इलेक्शन के मौका पर बहुत सारे उम्मीदवार मैदान में आते हैं और हर उम्मीदवार जीतने के बाद नए नए काम करने के वादे तो करते हैं, लेकिन उसके बाद जो वादे किए थे वो भूल जाते हैं। और दरअसल बात ये है कि आवाम अपनी मर्ज़ी से और अपनी खुशी से जिस उम्मीदवार के हक़ में वोट इस्तेमाल करने के लिए अपने राय और अपना मशवरा पेश करती है, तो उससे ये पता चलता है कि ये जो एमपी के लिए जो ठहरने वाले मोहम्मद अयाजुद्दीन खान साहब हैं, हम देख रहे हैं कि काफ़ी मकबूलियत आवाम के अंदर इनकी है और इनकी ज़हनी कुशादगी है कि हर एक से मिलजुल कर रहते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। इसलिए इस वक्त हमारा सबका मुतालबा ये है कि मोहम्मद अयाज खान साहब को बीदर डिस्ट्रिक्ट से एमपी इलेक्शन के अंदर आपको टिकट दिया जाए और आप जो कुशादगी जहन से और खुले दिल से आवाम की खिदमत करने का बेहद शौक़ और जज्बा रखते हैं, तो हम आपके इस जज्बे का एहतराम करते हैं और हम अपनी बात को हाई कमान तक पहुंचाते हैं और ये कहते हैं कि आपके लिए ये मौका दिया जाए, खुसूसन बीदर डिस्ट्रिक्ट से जो कई सालों से यहाँ पर कोई मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ या माइनॉरिटीज़ का उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ। इसलिए अच्छा मौका है कि हम सभी आपके साथ हैं और हाई कमान से मुतालबा करते हैं कि वह इस इलेक्शन के मौके पर आपको टिकट दे। बीदर से एक मुस्लिम नुमाइंदा जो अय्याज खान साहब जो केपीसीसी में स्टेट जनरल सेक्रेटरी है, उनको नुमाइंदगी के लिए चुना जाए। खासकर कर्नाटका मक्कड़ पक्षा के खेड़ी साहब, आप भी जो है ना अय्याज खान साहब की जो है ना तायद में आगे आइए। ये बीदर का खिलाफ, ये कांग्रेस का खिलाफ बनने वाला है इंशाअल्लाह। जनाब राहुल गांधी साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जनाब राहुल गांधी साहब अपनी तकरीबन स्पीचों में जो सेकुलर वाली जो बात करते हैं, मुस्लिम्स को साथ लेकर चलने वाली जो बात करते हैं, तो जनाब राहुल गांधी साहब इस बार बीदर डिस्ट्रिक्ट से जो एमपी का टिकट है, जो एमपी के टिकट के दावेदार हैं, तकरीबन कैंडिडेट इस रेस में हैं और तमाम कैंडिडेटों की बनिस्बत जनाब मोहम्मद अयाज खान साहब जो एक अच्छे कैंडिडेट हैं, जो नौजवानों के उभरते हुए कैंडिडेट हैं, जो नौजवान तरह जज्बा रखने वाले कैंडिडेट हैं, जो राहुल गांधी साहब जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी को अपनी हिंदुस्तान लेवल पर, बल्कि मैं समझता हूँ दूसरे मुल्कों में भी, जो राहुल गांधी साहब इस वक्त ज़्यादा जो मशहूर हैं अपनी एक युवा राजनीति से, तो मैं उसी तरह राहुल गांधी साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जनाब अयाज खान साहब भी आप ही की तरह एक नौजवान कायद हैं बीदर डिस्ट्रिक्ट के, बल्कि मुसलमान ही नहीं हर तबके का नौजवान जो राहुल गांधी हमारे अयाज खान साहब के साथ है। और यह अयाज खान साहब एक ऐसी शख्सियत है जो इख्तिदार में न रहने के बावजूद, किसी पॉलिटिक्स से न रहने के बावजूद भी जो अवाम का जिस तरह खिदमत कर रहे हैं और जिस तरह मदद कर रहे हैं, भले वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता होगा वो शख्स, उसकी जो मदद कर रहे हैं, जो अयाज खान साहब जो इस टिकट के लिए दावेदार हैं, मैं जनाब राहुल गांधी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जनाब मोहम्मद अयाज खान साहब को इस एमपी का टिकट दें और इस बात को यकीनी रखें कि इस बार इंशाअल्लाह ताला बीदर डिस्ट्रिक्ट से एमपी की सीटें कांग्रेस के लिए मुकम्मल कामयाब है। और मैं साथ ही साथ हमारे जो लीडर्स हैं बीदर डिस्ट्रिक्ट के, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जनाब अयाज खान साहब की तायद में एमपी का टिकट लाएं और जनाब अयाज खान साहब को टिकट दिलाकर जिताएं इंशाअल्लाह। तू शाहीन है परवाज करना काम है तेरा। अयाज खान साहब, आप जो एमपी के लिए इस वक्त बीदर डिस्ट्रिक्ट से दावेदार हैं, बिल्कुल मैं समझता हूँ ये जो दावेदारी है आपकी इंशाअल्लाह ताला कामयाबी में बदलेंगे। और उसी के साथ मैं जनाब राहुल गांधी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वह अपनी इस एमपी सीट को एक यहाँ बीदर ज़िले से उस सीट को ना गंवाएं, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला यकीनी है कि जनाब अयाज खान साहब यहाँ से इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे। और दूसरी बात
रहा सवाल दूसरी बात, जनाब राहुल गांधी साहब, आप जो हमेशा कहते हैं आपकी तकरीरों में, स्पीचों में कि सेकुलरिज्म, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और आज हम आपके सेकुलरिज्म को देखना चाह रहे हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं आपको कि आपका जो सेकुलरिज्म का सबूत आप अयाज खान साहब, जनाब अयाज खान साहब को टिकट देकर दिखाएं। और इंशाअल्लाह ताला जीत हमारे हाथ में है, हम अवाम हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके इस फैसले को बेकार जाने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला अयाज खान साहब को बिदर डिस्ट्रिक्ट से एमपी बनाकर आपके पास भेजेंगे। मोहम्मद अयाज खान साहब जो एमपी के इलेक्शन में ठहरने के लिए जो तैयार हैं, मैं राहुल गांधी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वो पार्लिमानी इलेक्शन में जो टिकट अयाज खान साहब को दिया जाए, मैं ही नहीं बल्कि बीदर ज़िले की तमाम अवाम ये इल्तिमास करती है, आपसे ये गुजारिश करती है कि एमपी का टिकट जनाब मोहम्मद अयाज खान साहब को दिया जाए। मैं इस बात की गुजारिश करता हूँ कांग्रेस के लीडरों से, राहुल गांधी साहब से, कि बीदर एमपी के लिए मोहम्मद अयाज खान साहब को टिकट दिया जाए। अयाज खान साहब वो शख्सियत हैं जो हर कौम में, हर तबके में मशहूर हैं। अभी हाल ही में ईदगाह के स्वामी ने उनको एक अवार्ड देने का ऐलान भी किया है, जो पेपरों में आया है। अयाज खान साहब एजुकेशन में करीबन 25 सालों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लिहाजा उनकी शख्सियत बहुत ही आला है और अयाज खान साहब को टिकट देने पर उनकी जीत यकीनी है। मैं दावे से कहता हूं कि अयाज खान साहब ही बीदर डिस्ट्रिक्ट से वो जीत कर आएंगे, बहुत ही लीड से जीत कर आएंगे। एक शेर कहते हुए मैं मेरा बाइट ख़त्म करना चाहता हूं, अकेला ही चला था जाने पे मंजिल मगर, अकेला ही चला था जाने पे मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बढ़ता गया। पार्टी हाईकमान से पूरे बीदर डिस्ट्रिक्ट के मुसलमानों का ये डिमांड है, ये मतालिबा है कि इस दफ़ा बीदर डिस्ट्रिक्ट से मुस्लिम कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाया जाए। चूँकि कांग्रेस और जेडीएस अलायंस एमपी इलेक्शन में अलायंस होने जा रही है और बीदर डिस्ट्रिक्ट का जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो ऑल इंडिया लेवल पर मुख्तलिफ सर्वे के एतबार से 28 प्लेस पर है और बाज़ एक सर्वे में 25th प्लेस पर है। आउट ऑफ 543 543 लोकसभा में से 28 और 25वें मुकाम पर इस तरीके से जो है बीदर का हाईएस्ट माइनॉरिटी पॉपुलेशन है और जहां पर दलित भाइयों का भी 22% वोटिंग है, तो इस और हमारे क्रिश्चियन भाइयों का 7% वोटिंग है। तो इस वजह से हमारा हाईकमान से कांग्रेस के हक में आओ या जेडीएस के हक में आओ, बीदर डिस्ट्रिक्ट से हमारा जो है हाईकमान से पुरजोर मतालिबा है कि इस दफ़ा मुस्लिम को ही बीदर डिस्ट्रिक्ट से कैंडिडेट बनाएं और जब मुस्लिम को अगर कैंडिडेट बनाएंगे तो पूरे माइनॉरिटीज़, क्रिश्चियन, बैकवर्ड मुस्लिम मिलकर एक तारीखी जिताकर हम हाईकमान को ये बताएंगे। और हो ये रहा है कि ऐसे मुकामात पर मुसलमानों को टिकट दिया जाता है जहां पर मुसलमानों का या माइनॉरिटीज़ का या बैकवर्ड का पॉपुलेशन कम होता है, वोटिंग कम होता है, वहां पर टिकट देकर जो है नुमाइंदगी हम मुकम्मल किए कहकर इस तरीके से जो है खानापुरी की जा रही है। और इस दफ़ा अहलियान मुसलमानान बिदर क़तई तौर पर जो है ये चीज़ को मानने वाले नहीं है। तावक्त के बिदर से एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट ना दी जाए और पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ से एक मुस्लिम एमएलए हम इलेक्ट करेंगे। ये हमारा पूरा अहलियान मुसलमानान बिदर का ये डिमांड है।